करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब आपकी होस्ट काशफा हाशमी लेकर आ चुकी है एक और बहुत ही मज़ेदार सा और एक्साइटिंग एपिसोड आप सबके लिए। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम और हर एपिसोड में हम आप सबके लिए लेकर आते हैं फन, मस्ती। भाई आप सबकी जैसी फीडबैक मुझे मिल रही है ना, तो उससे तो मुझे लगता है कि आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं स्टोरी टाइम को। बस इसी तरह से आप पसंद करते रहें और हम मज़े मज़े की एपिसोड्स आप सबके लिए लाते रहेंगे। और आज हमारे साथ कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, जल्दी से बढ़ते हैं उनकी तरफ, ज़रा उनसे नाम शाम पूछते हैं, बातें वगैरह करते हैं। बच्चों के पास बहुत बातें होती हैं भाई करने के लिए, और अगर बच्चों का कंपैरिजन हम हमारे मिस्टर बबलू से करें ना तो वो कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बबलू के पास भी बहुत ज़्यादा बातें होती। तो आज के मसले मसाइल, आज की गपशप को करते हैं शुरू और चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तीनों? मैं भी ठीक हूँ। तीनों ठीक है। मुझसे भी पूछ ले मैं कैसी हूँ भाई? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। देखें वैसे तो इखलाकी तौर पे जब आपसे पूछा जाए कि आप सब कैसे हैं तो बदले में पूछा जाता है ना कि आप कैसी हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं ना मुझे उनको कहना पड़ता है कि मुझसे मेरा हाल भी पूछ लो भाई। तो ये सीन होता है यहाँ पे, आप सबने भी देखा हुआ है ना। तो जल्दी से हम बच्चों से खैर नाम वगैरह पूछते हैं। जी आपसे शुरू करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद खान है। मोहम्मद दाऊद खान, नाम काफ़ी लंबा है। तो आज के एपिसोड में हम आपको क्या बुलाएं? दाऊद बुला लेते हैं, ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरब है। आपका नाम मीरब है जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं प्रेप में। आप प्रेप में पढ़ती हैं? मीरब का स्टाइल है जी, प्रेप में पढ़ती हैं, ठीक है जी। प्रेप में पढ़ती है तो फेवरेट फिर सब्जेक्ट भी होगा, तो वो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? 1-2 वाला। 1-2 वाला फेवरेट, मतलब मैथ्स पसंद है ना। तो मैथ्स क्यों पसंद है? कोई ख़ास रीज़न? ऐसे ही पसंद है बस? 1-2 अच्छी लगती है? काउंटिंग उसमें करते हैं। उसमें काउंटिंग करते हैं तो आपको काउंटिंग बहुत पसंद है। आपकी तरफ आते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शानसे खान। शानजे खान। शानजे का जो फ्रॉक है ना, आपके फ्रॉक पे तो मेरा भाई दिल आ गया। ये फ्रॉक ज़रा मुझे दे देंगे आप शो होने के बाद? भाई ये क्या इतना छोटा दिल शानजे आपका? फ्रॉक ज़रा शेयरिंग इज केयरिंग होती है ना। फ्रॉक शेयर कर लेना मेरे साथ। आपको आएगी नहीं? मुझे आएगी नहीं, मैं बस एडजस्ट कर लूंगी, बस आप देने वाली बने। देंगी? अरे आपके पास अपना फ्रॉक है ना? ये क्या मिस्टर, अभी तो आना था मैंने आपके पास, पहले ही आ गए। फ्रॉक मांग रही है आपके पास, ये पड़ा है ना फ्रॉक? अरे फ्रॉक आपसे नहीं मांग रही थी, फ्रॉक की बात हो रही है भाई। जो बच्चियां पहनती है ना प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स, उनकी बात कर रहे हैं। अरे मुझे लगा आप फ्रॉक मांग रही है। फ्रॉक? ये फ्रॉक हमेशा आपको फ्रॉक क्यों सुनाई देता है? हाँ अरे आप बोलती कैसे? मुझे लगता है ये जो स्टोरी टाइम के सेट पे आ गई है, फ्रॉक पड़ा हुआ है ना, ये आपको इतना पसंद है कि बात फ्रॉक की हो रही होती है और आप पहुंच जाते हैं फ्रॉक पे। एनीवेज अब आप टपक ही पड़े हैं तो जरा बताइए क्या हाल चाल है आपके? अरे मैं ठीक ठाक। कुछ ज्यादा ही फिट फाट और कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक लग रही है, क्या खैरियत है? अरे बस मैं आज वो लड़के आए ना उससे। बबलू फिर से लड़के आ गए भाई, मैं तंग आ गई हूँ लिटरली, मेरी बस हो गई है। अब किससे लड़के आए हैं? अरे अपने दोस्त रिंकू से। रिंकू से लड़के आए हैं, ये कोई अच्छी बात है? ये रिंकू को और इसको प्लीज कोई अलग अलग कर दे, इन दोनों की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। आप तीनों कोई सोल्यूशन निकाल दें मुझे, ये रिंकू की और बबलू की जरा फ्रेंडशिप खत्म करवानी है। बदतमीज हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा वो बदतमीज हो गए तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ ना। देखिए यहाँ पे ना सबको यही लगता है बबलू कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो हमारे सामने वाला है ना बस उसके अंदर सारी बुराइयां और वही हमें तंग करता है। आपके साथ भी यही सिचुएशन है? अरे वो ना कल लंच खा रहा था तो मैंने उसे कहा मुझे भी दे दो, उसने कहा थोड़ा है मैं नहीं दूंगा। ये वाली कहानियां, तो फिर क्या हो गया? तो फिर कल उसके पास पेंसिल नहीं थी, मुझे कहता पेंसिल दे दो, मेरे पास पेंसिल नहीं है टेस्ट लिखने। अच्छा मैंने कहा दफा हो जाओ। इतनी हार्श लैंग्वेज बबलू, ये दफा हो जाओ क्या होता है पहले तो मुझे ये बताएं। अरे गेट आउट। बबलू वो मुझे भी पता गेट आउट होता है, पूछना चाह रही हूँ कि ये कौन सी जबान है? हाँ दफा हो जाए, अरे उर्दू जुबान है। ये गलत और गंदी जबान होती है कि नहीं? अगर हम किसी से कहें कि तुम दफा हो जाओ तो ये गलत बात होती है ना। हाँ जी। ये इस तरह के हमें वर्ड्स तो यूज नहीं करने चाहिए, है ना। हाँ जी। हमें किसी को नहीं कहना चाहिए दफा हो जाओ, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आए हैं।
बबलू, ये अगर उसने आपको नहीं दिया या आपने उसको नहीं दिया तो फ्रेंड्स के बीच में ना छोटे छोटे झगड़े तो चलते रहते हैं। नहीं, मैंने उसे फिर मारा। मैंने उसे ढुस मारा। लड़ाई को आखिरी स्टेज तक लेकर गए हैं, ढुस लड़ाई हुई है, प्रॉपर मार कुटाई हुई है। उसके बाद मिस्टर बबलू आ गए। तो बबलू, आपके चेहरे पे कोई मुझे जख्मों के निशान तो नजर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है नहीं, मैंने मारा। हाँ, आपने उसको मारा। बेचारे की क्या ही हालत होगी। ये बबलू की जैसी सेहत है, इसकी सेहत को लेके बबलू, अगर आपने अपने दोस्त को मारा है तो उस बेचारे का हाल अहवाल पूछने ना हम सबको जाना चाहिए, बनता है। क्योंकि ठीक है, वो बहुत गंदा बच्चा है। वो गंदा बच्चा नहीं है मिस्टर, आप गंदे बच्चे हैं। ठीक है, अब ज़रा सुकून से बैठे रहें। ये बहुत गुस्सा चढ़ा दिया आपने मुझे। ये गलत हरकतें करके आती हैं और फिर हमें गुस्सा चढ़ाते हैं। इतनी अच्छी अच्छी मेरी बच्चों के साथ बातें चल रही होती हैं और ये आप अपनी गंदी बातें ले आते हैं बीच में। अरे मैंने गंदी बातें कब की? आप लोग हंसेंगे ना, ये और अपनी बातें अंदर से निकालते जाएंगे। खैर, मैं बच्चों के पास आ रही हूँ, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। ठीक है, मैं भी बच्चों के पास जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये चीटर है। सलाम का जवाब तो दे दे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बबलू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके सलाम की। किसी ने इंटरेस्ट लेके सलाम का जवाब ही नहीं दिया। आपने रोका हुआ था, अब देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की आवाज ना आपके जितनी नहीं है। वो बेचारे मासूम बच्चे अपनी मासूम सी आवाज में बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम। अरे बताओ, मैंने ठीक किया ना उसको मार के? नहीं 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 नहीं। हमारे बच्चे शरीफ अरे हैं, ये ये गलत बात है। बच्चे हैं। मतलब अगर ये बबलू की बात में हाँ नहीं मिला रहे तो ये गंदे बच्चे हो गए और मिस्टर बबलू हो गए अच्छे बच्चे। बबलू, जरा बच्चों से कोई अच्छी बातें करें, कोई बस अपनी लड़ाई झगड़े बस यहीं पे ख़त्म कर दें। हम मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो बच्चे भी तंग आ गए हैं, वो भी कह रहे होंगे कि बबलू को कहा बस कर दे, अपने मसले मसाइल सुना। अच्छी बातें करूंगा। हाँ, बच्चों, मेरे लिए क्या लाए हो खाने के लिए? ये अच्छी बात है इनकी। बबलू, वैसे आप पता ही नहीं क्यों ये आज इन्होंने खाने का नाम लिया ना। बबलू, मुझे भी भूख लगी है भाई। ये क्या हो गया? तो अच्छी बात है ना। ये आप, मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि कंपनी जो आपकी सोहबत होती है वो बहुत मैटर करती है। मुझे लगता है स्टोरी टाइम में बबलू के साथ रहते रहते अब जब बबलू खाने का नाम लेंगे ना, मुझे भी भूख लगना शुरू हो गया। पता नहीं है क्या। बबलू, कुछ मंगवाए, जल्दी करें। ये आपकी सोहबत का गलत असर होता जा रहा है मेरे ऊपर। मैं नहीं चाहती कि बच्चों के ऊपर भी आपकी सोहबत का असर हो। ठीक है, तो अभी हम खाने पीने की बात नहीं करेंगे। पता नहीं, मुझे भी भूख लग रही है। बच्चों के पास चलते हैं। अच्छा, मुझे बताओ दाऊद, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और मैं डॉक्टर। क्या बात। और आप मीरा डॉक्टर बनना चाहती हैं? अच्छा, डॉक्टर बन के क्या कर लेंगी? अरे पेशेंट को मारेगी। उनकी आंखें निकाल लेगी। बबलू, उन्होंने ना डॉक्टर बनना है। ठीक है, कोई मॉन्स्टर नहीं बनना बड़े होके कि वो पेशेंट्स की आंखें निकालेंगी। पेशेंट्स की आंखें निकालने का प्लान है तो अभी से बता दो भैया, मैं ताकि हम आपके फ्यूचर हॉस्पिटल में ना आए। ये ऐसा प्लान तो नहीं है? नहीं। फिर क्या करोगी डॉक्टर बन के? मेरा को ना ज़रा शर्म आ रही है तो मेरा भी यूं कर रही है। पाकिस्तान में पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देंगी, गुड हो गया। आपके पास आएंगे शानजी, क्या बनना चाहती हैं भाई बड़े हो गए? टीचर, डॉक्टर एंड पायलट हमारे पास मौजूद हैं जी। तीनों प्रोफेशन आज हमारे पास मौजूद हैं। तो टीचर बन के क्या करने का इरादा है? पढ़ाऊंगी। पढ़ाएंगी डंडों के साथ? नहीं, डंडे तो नहीं मारेंगी ना? मैं भी टीचर बनूंगा। मैं भी फिर तो मैं बच्चों का अल्लाह ही हाफिज है अगर ये ऐसे टीचर हमारे पाकिस्तान में आने लग गए। अच्छा, तो बच्चों को मुर्गा बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी टीचर आपको बनाती हैं। हाँ, वही गुस्सा निकालूंगा बच्चों में। बबलू, टीचर का ये काम नहीं होता। ये तो आपने टीचर्स का बहुत ही बुरा बता दिया। बच्चों को टीचर जैसे तो नहीं होते, है ना? टीचर्स तो प्यार करती है अपने स्टूडेंट से और उनको फन करवाते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं। ये क्या क्या टीचर बनते हैं? मुर्गा बनाती है। जब स्टूडेंट्स ऐसे हो तो मुर्गा बनाना तो बनता है ना। आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ टीचर को सख्त तो होना पड़ता है। अरे कल मैंने टीचर को कहा मैंने मुर्गा नहीं बनना, मुझे शेर बनाओ, शेर। फिर टीचर ने क्या कहा? फिर टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। हाँ, टीचर ने कहा था मुर्गा तो ठीक से बनता नहीं है, ये इसको क्या मैं शेर बनाऊं, है ना? तो इसलिए क्लास से बाहर निकाल दिया होगा आपको। वैसे भी आपको शेर बनने की बबलू क्या ज़रूरत है? अकॉर्डिंग टू यू आपके तो नाम का मतलब ही शेर है ना।
हाँ है ना? बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्यों आप कहते हैं दूसरों को कि मुझे शेर बनाए? हाँ ये भी ठीक है, मैं तो वैसे ही शेर हूँ। हाँ, आप तो वैसे ही शेर है ना शेर ही हमारे बबलू। लगते हैं ना शेर? लगते ही हैं, करते हैं शेरों वाले काम कोई नहीं है मिस्टर बबलू के। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि अब सबसे पहले तो बच्चों से पूछते हैं कि कहानियाँ सुनना किस किस को पसंद है? मुझे सबको पसंद है, इसका मतलब फिर तो बड़ा बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि शुरू करने वाले हैं हम हमारा सेगमेंट स्टोरी टाइम। लेकिन रुकिए ज़रा, अभी नहीं, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम शुरू करेंगे हमारे आज के एपिसोड का पहला सेगमेंट। तो देखते रहिए स्टोरी टाइम, विल बी राइट बैक। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं हमारी ब्रेक से वापस और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से कहीं आप हिले नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे थे आप सबका इंतज़ार। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेगमेंट, जो कि है स्टोरी टाइम। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है, लेकिन कहानी को कंटिन्यू करने से पहले इनसे तो परमिशन लेनी, मैंने फिर नाराज़ हो जाते हैं। जी मिस्टर बबलू, क्या ख्याल है, हम हमारा आज का पहला सेगमेंट शुरू करेंगे नहीं? अरे करते हैं, हमने कौन सा रुक जाना है? बबलू मैंने रुकना नहीं है, लेकिन परमिशन मैं पता आपकी क्यों ले रही हूँ? अरे क्यों? ताकि हमारे इस सेगमेंट में ना ज़रा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लीजिएगा प्लीज़। फिर आप हमें बोलूंगा ही नहीं, मैं सो जाता हूँ। नहीं, मतलब आपके बोलने से तो मज़ा आता है, लेकिन मसला पता है क्या है, ज़्यादा बोलने से हम इरिटेट होने लग जाते हैं। अरे आपसे तो कम बोलता हूँ ना। मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि ये ज़्यादा बोलते हैं? बस ये कौन, नाम ले? बबलू। वो नाम नहीं ना ले जाता, इन्होंने कहना था बच्चे मुझे कह रहे हैं, तो आपको कह रहे हैं जनाब कि आप ज़्यादा बोलते हैं। अरे ये गंदे बच्चे हैं, गंदे। बबलू, मेरे स्टोरी टाइम पे जो बच्चे आते हैं ना, खबरदार जो आपने उनको गंदे बच्चे कहा तो, ठीक है? क्योंकि हमारे साइड पे ना सब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, ठीक है? यही तो एक आप हैं गंदे बच्चे जो इधर मैंने बिठाए हुए हैं ऐसे ही। अरे मैं जा रहा हूँ। नहीं जाए मत, अब छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते बबलू। अच्छा चले, माफ किया। मैंने आपसे माफ़ी मांगी भी नहीं। खैर, जल्दी से हम अपनी आज का जो कहानी है हमारी आज की, वो हम शुरू करते हैं। जी तो हमारी कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल था। जंगल किस किस को देखना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे भी। अच्छा, जू कभी गए हैं आप तीनों? हाँ जी। तो फेवरेट एनिमल बताएं अपना जल्दी। टाइगर, एलिफेंट, लायन सबसे खतरनाक जानवर। अच्छा जी, अब हमारी कहानी में भी एक डायनासोर कहाँ से देख लिया आपने? अरे जू में। जंगल में होता है। जंगल में भी नहीं होते, जंगल में कहाँ होते हैं? कहाँ से देख लिए डायनासोर आपने, जंगल में या जू में? नहीं। हाँ, अरे मैंने कार्टून में देखा था। तो कार्टून में वो एक कैरेक्टर ना आपको सिर्फ कार्टून में देखने को मिलता है, डायनासोर। वो कहते हैं ना, जैसे आप खुद होते हैं आपको चीज़ें भी वैसी पसंद होती है, तो मिस्टर बबलू जितने खतरनाक है ना, इनको जानवर भी खतरनाक ही पसंद है। हाँ बहुत ज्यादा। जी इसीलिए मैं इनको कह रही थी कि ज़रा अपनी ना ज़ुबान को कंट्रोल में रखिएगा, यही वजह थी। खैर, कहानी को आगे शुरू करें हम? हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब कहानी हमारे आगे कुछ यूँ है कि एक बहुत बड़े जंगल में ना रहते होती है चिड़िया और उसकी फैमिली, यानी कि चिड़िया होती है, साथ उसके कुछ बच्चे उसके साथ रहते होते हैं। एक तरफ ये फैमिली होती है और एक तरफ दूसरे दरख्त पे रहता होता है एक काला सा कौवा और उसके 2-3 बच्चे, ठीक है? अब एक दिन क्या होता है कि जंगल में ना खतरनाक वाली बारिश होना शुरू हो जाती है। खतरनाक वाली बारिश समझते हैं? हाँ जी। कि वो जो तूफानी बारिश होती है, कि जो बारिश कंटिन्यूसली होती रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती, है ना? उस तरह की बारिश होती है, उसमें नहाने का इतना मजा आता है। चले, फाइनली बारिश के बहाने आप नहा तो लेते हैं, है ना? वैसे तो आप नहाते ही नहीं हैं। ये अब ज़रा आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं। अब आगे की कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक दिन शदीद तूफ़ानी बारिश उस जंगल में होना शुरू हो जाती है, और उस बारिश में ना जो चिड़िया और उनकी फैमिली होती है ना, उसको हो जाता है बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि वो बारिश की वजह से उनका जो प्यारा सा घोंसला होता है वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अब वो चिड़िया होती है, साथ उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। अब वो चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इतनी तूफ़ानी बारिश में मैं कहाँ पर जाऊँ और अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों को लेके मैं किसकी हेल्प लूँ।
तो उसके माइंड में जो सबसे पहले परिंदा आता है वो होता है कौवा। कौवा। बिल्कुल सही। वो कौवे का उसके माइंड में आता है कि हाँ मुझे कौवे के घर जाकर उसकी हेल्प लेनी चाहिए। अब वो चिड़िया कौवे के घर जाती है, उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। वो जो कौवा है वो बगैर दरवाज़ा खोले ही उससे पूछता है कि जी कौन। वो चिड़िया बड़ी अपनी मासूम सी आवाज़ में कहती है कि मैं चिड़िया हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो जो कौवा है वो बड़े अपने एरोगेंट स्टाइल में उसको जवाब देता है और उसको कहता है कि तो फिर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँ। तो वो चिड़िया कहती है कि मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है, अब इतनी बारिश में मैं और मेरे बच्चे कहाँ पर जाएं, तो तुम हमारी मदद कर दो और हमें अपने घर में आज की रात रुकने की इजाज़त दे दो। तो वो कौवा कहते हैं कि मसला तो कोई नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर में आने दूँ, लेकिन बात ये है कि मेरे बच्चे बड़े सुकून से घर के अंदर सो रहे हैं। अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलने से बारिश का पानी भी अंदर आ जाएगा और ठंडी ठंडी हवा भी अंदर आएगी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे और उठ जाएंगे। तो वो जब चिड़िया कौवे का ये जवाब सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी से मदद लेने जाओ और वो मदद करने से कर दे इनकार तो फिर अफसोस तो होता है, दुख तो होता है। रिंकू को मारा। इसमें आपके ये रिंकू की मार पिटाई कहाँ से आ गई भाई? अरे मैंने उससे मदद मांगी थी। बबलू आपने उससे मदद नहीं मांगी थी, आपने उससे लंच मांगा था। अरे वो मदद हुई ना। वो मदद क्यों हुई? क्या आप अपना लंच लेकर नहीं गए थे? अरे मैंने अपना खा लिया था ना। अपना खा के गुंजाइश अभी बाकी थी तो रिंकू से लंच मांगा, ये कोई वैसे अच्छी बात नहीं होती। और उस बेचारे को भी तो भूख लगी होगी, उसको भी तो खाना खाना होगा, वो भी तो स्कूल आया हुआ है भाई। अरे तो वो मेरे साथ शेयरिंग करे ना। शेयरिंग ना एक साइड से नहीं होती, ठीक है? शेयरिंग उसे कहते हैं कि जब दोनों तरफ से शेयर किया जाए। ऐसे ही है, अगर हम स्कूल में लंच शेयर करते हैं तो सब फ्रेंड्स मिल के करते हैं ना शेयर। ये क्या कि अपना 2 बार शेयर करें। ये गलत बातें बबलू, कितनी गलत बातें करते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि आप अपना लंच अकेले अकेले खा लो और उसके बारे में आपको शेयरिंग याद आ जाए। ये तो बड़ी गलत बात है बबलू। इस बात में आपको तो रिंकू ही अच्छा लगता है। हाँ मुझे रिंकू ही अच्छा लगता है और मेरा दिल करे मैं रिंकू को ही ले आऊं उधर, ठीक है? अब आप एक काम करें, वो बिल्कुल गंदा बच्चा नहीं है, गंदे बच्चे आप बनते जा रहे हैं। अब बस चुप कर जाए, मुझे वैसे इस बात पे आना आपके ऊपर बहुत शदीद वाला गुस्सा है। तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब कहानी में आगे क्या होता है जी कि वो कौवा तो उसको मना कर देता है और चिड़िया को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो वो फिर सारी रात उस चिड़िया को और उस चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको उस बारिश में और ठंडी हवा में वो रात गुजारनी पड़ती है। अब कुछ दिन ठहर के दोबारा से उस जंगल में फिर से बारिश होती है और इस दफा जिसका घर खराब हुआ है वो चिड़िया नहीं बल्कि कौवा है। अरे भाई कौवा है। अरे तो हमारी कहानी में शेर क्यों नहीं है? क्योंकि शेर आप है ना इधर मौजूद और हमारे सेट पे शेर खान भी हैं, तो फिर हमें अपनी हमारी कहानी में ना इतना शेर को लाना नहीं पड़ता, जरूरत ही महसूस नहीं होती। हाँ फिर ठीक है। हाँ बस इनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अब वो जो कौवा है वो उसके घर आता है, बड़ी बारिश हो रही होती है। जो वक्त चिड़िया पे आया था अब वही वक्त कौवे पर आया है। वो चिड़िया के घर आता है और चिड़िया को कहता है कि भाई बारिश होने की वजह से मेरा घर तो ख़राब हो गया, तो मुझे अपने घर में एक दिन के रुकने की इजाज़त दे दो। तो वो चिड़िया बहुत प्यार से दरवाज़ा खोलती है और उस कौवे को और उस कौवे के बच्चों को घर के अंदर बुला लेती है। वो बच्चे और कौवा अंदर आ जाते हैं। वो जब कौवा उसका ये एक्ट देखता है तो वो कौवे को ना बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कौवे को बहुत बुरा फील होता है, उसको ये एहसास होता है कि उसने जो किया था चिड़िया के साथ वो बहुत ही गलत था। तो वो जब ये चिड़िया उसे मारेगी। चिड़िया क्यों मारेगी? उसने तो उसके घर में उसको अपने घर में आने की परमिशन दे दी। अंदर कमरे में बंद करके मारेगी उसे। इतना ये माइंड ना आप जैसा शार्प नहीं है बेचारी चिड़िया का। वो चिड़िया बहुत अच्छी है बबलू। अरे बेवकूफ। इसमें बेवकूफ़ी वाली कौन सी बात है? अरे उसे मारना चाहिए था। क्यों मारना चाहिए था भाई? उसने उसे अपने घर में नहीं रहने दिया था। नहीं तो ये तो गलत बात है। आपको यही बात समझाने के लिए तो ये कहानी सुना रही हूँ, तो ज़रा आप इसका एंड सुनिए कि एंड क्या होता है, ठीक है? तो कहानी में अब आगे क्या होता है कि जब कौवे को अपना ये सब कुछ फील होता है कि उसने ये गलत किया था तो वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया के घर में ही होते हैं ना वो, तो वो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने जब तुम्हारे साथ तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी और उस टाइम कितनी बारिश हो रही थी, मौसम भी कितना ठंडा था और तुम्हारे बच्चे और तुम उस ठंडे मौसम में जंगल में ही रहे उस अंधेरी रात में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो वो जो चिड़िया है वो अपने फेस पे स्माइल लेकर आती है और वो उसको कहती है कि कोई बात नहीं, वो टाइम तुम्हारे ऊपर था, तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी, इट्स ओके। लेकिन
नहीं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कहेगी। हमारी कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चिड़िया बहुत अच्छी है। चिड़िया उसको कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो इन सब बातों को तुम भूल जाओ। तो वो कौवा और चिड़िया उसी टाइम फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो कौवे में और चिड़िया में बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है और वो दोनों कहती हैं कि आज के बाद से हम एक साथ ही खाना ढूंढने के लिए जाया करेंगे, एक साथ ही खेला करेंगे और एक साथ ही इस जंगल में घूमा फिरा करेंगे, एक साथ ही उड़ा करेंगे। तो इन सब के बाद चिड़िया की और कौवे की हो जाती है फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर हमारी कहानी भी हो जाती है ख़त्म। अब हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मिस्टर बबलू से पूछेंगे हम। जी बबलू बताएं ज़रा हमारी कहानी का मोरल लेसन क्या था? अरे इसका मोरल लेसन बहुत फजूल है। बबलू मेरी कहानी को फजूल कहा ना, अगर आपने बच्चों ने कितना एंजॉय किया ना कहानी, और ये देखिए मोरल लेसन फजूल था। अरे इसका मोरल लेसन है हमारे घर पे कोई आए तो दरवाजा बंद कर लो, उसे कहो दफा हो जा। भाई ये मोरल लेसन नहीं था। लगता है बबलू ने आधी कहानी सुनी और उसके बाद सो गए और हमारी बाकी की कहानी आधी सुन ही नहीं पाए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नींद नहीं आ गई? बबलू क्यों, जब आप नेगेटिव चीज़ को पिक करना चाह रहे थे ना तो आपको वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही नजर आती है। भाई पॉजिटिव भी आगे बात थी, वो तो आपने सुनी ही नहीं। हाँ वो ये था कि चिड़िया बेवकूफ होती है। दाऊद से पूछते हैं, दाऊद हमारी कहानी का मोरल लेसन क्या था? कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली बबलू, इसीलिए मैं कहती हूँ जो हमारे सेट पे बच्चे आते हैं ना वो बबलू से कई हद तक ज़्यादा समझदार हैं। बबलू मैंने अब आपसे बात नहीं करनी, मेरी कहानी का अजीबो गरीब से मोरल लेसन निकाल के ले आते हैं। भाई मुझे पता है आप लोगों को भी समझ लगी और इधर बैठे बच्चों को भी समझ लगी, इनको समझाना ज़रा मुश्किल है। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारी कहानी का मोरल लेसन ये था कि अगर कोई आपकी मदद नहीं भी करता तो इट्स ओके, जब उसको आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उसकी मदद ज़रूर करें ताकि उसको ये एहसास भी हो जाए और वो फिर अपनी गलती का एहसास करके वो भी नेक्स्ट टाइम किसी और की मदद कर सके। तो जब हम ये वाला सिस्टम चलाएंगे ना तो सबको एक दूसरे की मदद करना अच्छा लगेगा और सबको आदत भी हो जाएगी एक दूसरे की मदद करने की। हम सब मिलके सीखें और सिखलाएं। तो इसी अच्छे से मोरल लेसन के साथ हम जल्दी से एक झटपट वाला छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम हमारे ब्रेक से आ चुके हैं वापस एंड आई होप कि आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे आज के एपिसोड के अगले सेगमेंट का जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होता है। आप सब उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि बबलू हमें इस सेगमेंट में क्या सुनने को मिलता है? हाँ वो एजुकेशनल बातों से हम ज़रा बहुत दूर हैं बबलू। हम ना हमारे सेगमेंट में एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सोए हुए लोग अब जागे हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम हमारे सेगमेंट की तरफ एंड लेट्स सी कि आज के एपिसोड में हमें कौन सी एक ज़बरदस्त सी मालूमात सुनने को मिलने वाली है। तो चलिए जी चलकर देखते हैं हम हमारे ये सेगमेंट जो कि है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी 100 साल के बाद फूल देने वाला पौधा। जी हाँ, इस पौधे का नाम पोया रिमोंडी है। इसके फूल को पेनिकल कहते हैं। तकरीबन 80 से 150 साल के दौरान इसमें फूल लगता है। इस पौधे का एक नमूना सन 1870 में बोलिविया में देखा गया था जो सतह समंदर से 13,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद था। सन 1958 में ऐसा ही एक पौधा कैलिफोर्निया में लगाया गया था। ये पौधा 28 साल बाद बढ़कर 7.6 मीटर यानी 25 फीट तक पहुंचा था। शुक्रिया, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, वापस आ गए हम हमारे सेगमेंट से। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो ये एक वाहिद पूरी दुनिया में एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि ग्रो तो बहुत स्लोली करता है लेकिन जिसका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म और साथ ही साथ जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारा अगला सेगमेंट जो कि है
खेल में बिल्कुल सही। तो चलिए जी जल्दी से हम हमारे सेगमेंट शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो किस किस को गेम्स खेलना पसंद है भाई? मुझे आपको कैसे पसंद है? आप तो गेम्स खेलते ही नहीं है, लड़ाइयों में आपका पूरा दिन गुजर जाता है। अरे लड़ाई वाली गेम बहुत पसंद है मुझे। पसंद ही लड़ाई वाली गेम है। वेरी गुड, वेरी बैड बबलू। आप बताएं मुझे दाऊद, आपको कौन सी गेम पसंद है? लड़ाई वाली तो कहीं नहीं पसंद। नहीं। शुक्र है जी। फिर बताएं कौन सी गेम पसंद है? मुझे गेम्स फेवरेट गेम बता दो। फेवरेट गेम मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ और फुटबॉल फेवरेट है मेरा। वेरी गुड। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? अरे मेरी भी फुटबॉल है। आपसे नहीं पूछा मैं मैंने। फुटबॉल के साथ सबको मारता हूँ। बबलू आप ना खुद फुटबॉल है, ठीक है? तो ये हमें पहली दफा देखने को मिलेगा कि फुटबॉल ही खेल रहा है। वाओ, अरे थैंक यू। बबलू मेरा जोक कैसा लगा? मैंने आपके ऊपर जोक क्रैक किया है, अच्छा नहीं लगा? इतनी खतरनाक हंसी। हाँ, मीरब के पास वापस आते हैं। बताओ। छुपाई पसंद है। छुपाई पसंद है। छुपन छुपाई पसंद है। अच्छा जी, तो किसके साथ खेलती हो ये गेम? स्कूल में फ्रेंड्स के साथ खेलती हो, है ना? ओके। तो मामा और बाबा नहीं खेलते आपके साथ गेम्स? उनके साथ भी खेलती हैं? तो वो कौन सी गेम खेलते हैं आपके साथ? कौन सी? छुपाई। वो भी छुपाई खेलते हैं जी मीरब के साथ। ओके जी, बहुत जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं जी। आप बताएं फेवरेट गेम अपना। मेरा फेवरेट ऊंची ऊंच का पहाड़। इसको कैसे खेलते हैं? इसको वो भागते हैं, उसमें फ्रेंड्स स्कूल में पकड़ती हैं, तो फिर हमने किसी ऊंची चीज पर चढ़ना पड़ेगा। अगर वो चढ़ेगा तो उससे गुदगुदी और चुटकियां वो होता है उसके साथ। उसको टिकल होती है फिर। ओके, तो इसका मतलब अगर जो पकड़ा जाए उसकी फिर शामत आ जाती है ना? मजे की गेम है। आपको कहाँ से पसंद अरे मैं तो छत पे जाके सो जाता हूँ, कोई पकड़ ही नहीं सकता। एक सोने का काम हो जाए और एक खाने पीने का काम हो जाए। ये बबलू इन दोनों कामों में बहुत माहिर है ना? हाँ बिल्कुल। तभी आप कुछ कर नहीं पाते। हाँ, लड़ाई करने में भी गुड। लड़ाई करना, खाना खाना और ये सोना, इन तीनों में हमारे मिस्टर बबलू की क्या ही बात है ना बबलू? हाँ बिल्कुल। यही राज है आपकी लेजीनेस का, है ना? अरे नहीं। जी हाँ बबलू, आपको पता है कि बच्चे मुझे कहते हैं कि बबलू से कहें कि कभी तो किसी तो एपिसोड में हमें एक अच्छी बात बता दिया करें। अच्छा, अभी बता देता हूँ। नहीं अभी नहीं। अरे बच्चा, खाना खाना बहुत अच्छी बात है। बबलू खाना खाने से बाहर आ जाए प्लीज, खाना खाने से बाहर निकल आए, ठीक है? बच्चों को बहुत अच्छी बात है। बस हमने बात ही नहीं करनी इनसे, इनको यही बातें आती हैं। पॉइंट, हम अपने टॉपिक को चेंज करते हैं। अच्छा जी, तो गेम्स की बातें तो हो गई यहाँ पे। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मेरी फेवरेट गेम कौन सी है। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? हाँ, एक साथ तीनों ने बात मान के मुझसे पूछा। अच्छा मैं बताऊँ मेरी फेवरेट गेम कौन सी है? ये है जो अभी हम खेलेंगे ना, वो मेरी फेवरेट गेम है। तो जल्दी से जनाब दिखाते हैं आपको कि आज के एपिसोड में हमारे इस सेगमेंट में हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम हमारे सेगमेंट जो कि है खेल खेल में। ओके जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मीरब को। मीरब आपको सबसे पहले बुलाते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले बताइए जी बबलू, किसको अपनी टीम में ले रहे हैं? मीरब को। मीरब को तो मैंने अपनी टीम में लेना था। ओके, दूध को। नहीं रुके, अब नहीं, ये गलत है। आपने जो भाई देखें, जो पहले आप बात कहते उस पर कायम रहना चाहिए। नहीं, बच्चों से पूछेंगे। नहीं, बच्चों से नहीं पूछेंगे। ये फिर इस तरह से आ जाते हैं, मेरे ऊपर बात ही चेंज कर देते हैं। भाई देखें, आपने कहा मीरब आपकी टीम मेंबर होने वाली है, तो इस बात पे कायम रहे। अरे नहीं, बच्चों से पूछेंगे, बच्चों से। अरे बच्चों, कौन मेरी टीम में आएगा? मैं। दाऊद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे वेरी गुड दाऊद, हम जीत गए। चलिए ठीक है, अगर दाऊद आपकी टीम मेंबर हैं, ठीक है, तो ये हम अपनी गर्ल्स की टीम बना लेते हैं। ठीक है मीरब, ठीक है शानजे, तीनों ने मिलकर ना इन दोनों को हराना है। मीरब ने भी मेरी टीम में आना है, पूछ ले उससे। मीरब इनकी टीम में जाना है कि मेरी टीम में आ रहा है? आपकी। ये इस अरे देखो, मेरी। बबलू कान ठीक करवा के आया, अपने गलत सुनाई देता है आपको। उन्होंने कहा मेरी, यानी कि काशफा की, ठीक है? उन्होंने बबलू नहीं कहा। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है। अरे तो जीत जाएगा। दाऊद तो जीतेगा,
लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि ये शानजी और मीरब मिलके जीत जाए? हाँ, फिर क्या करेंगे? वो तो अभी चीटिंग करेंगी। ये सही बात पकड़ी हुई है आपने कि अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं चीटर होगी। खैर ये छोड़े बबलू को आप सब, हम अपना ये सेगमेंट शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले बुलाते हैं मीरब को। आ जाए जी मीरब, जल्दी से आओ, इधर खड़े हो जाओ। और अच्छा अब रूल सुन लो, हर गेम के रूल होते हैं ना, है ना? तो हमारी गेम के क्या रूल हैं कि आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा, ठीक है? आपने उस टाइम के अंदर अंदर इन बॉल्स को पकड़ के उन कप्स के अंदर ड्रॉप करना है, ठीक है? जितने ज़्यादा बॉल्स आप कप्स के अंदर डालते जाओगे उतने ज़्यादा आपके स्कोर्स बन जाएंगे, ठीक है? और जितने ज़्यादा स्कोर्स होंगे तो इन दोनों के लिए हो जाएगी मुश्किल, ठीक है? ये दोनों फिर घबरा जाएंगे कि ओ मीरब ने तो इतने ज़्यादा स्कोर कर लिए। तो मीरब ज़्यादा स्कोर करने क्यों? क्योंकि हमने इनको हराना है, ठीक है? ओके मीरब, तो आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो स्टार्ट होता है 1 2 3 स्टार्ट। अरे ओके, आपने हारना। एक्सीलेंट भाई, मतलब पहली बॉल में गुड गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी सारे नीचे फेंक दो। एक्सीलेंट। ये बबलू आज मुझे खतरे में नजर आ रहे हैं। और बॉल उठाओ जल्दी जल्दी अरे जल्दी। नीचे फेंको, नीचे। अरे बेवकूफ नीचे फेंको। बबलू एक फिर से बैड लैंग्वेज पे आ गए। बेवकूफ क्या होता है? अरे तुमको सही खेलना नहीं आता, नीचे भाई देखें, गेम हो या जो मर्जी सेगमेंट हो, उसमें आपको अपनी लैंग्वेज नहीं खराब करनी चाहिए। बेवकूफ क्या होता है? अरे नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो। नहीं सारे नीचे फेंको। ये इनकी बातों को करेंगे। और बॉल उठाएं जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें हराना है बबलू को। और उठाएं, वेरी गुड। और बॉल उठाएं, और उठाएं। हाँ, वो इमोशनल ब्लैकमेल करने पे आ गए। जल्दी जल्दी, और उठाएं। गुड, 1 मिनट का टाइम था आपके पास। और उठाएं, वेरी गुड। और बॉल उठाएं। अरे नीचे फेंको, मीरब क्या कर रही हो? एक्सीलेंट। यहाँ पर कितने स्कोर हुए एंड में बताओगे? ओके वेरी गुड। ओके जी, टाइमर स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 जल्दी 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 3 2 1 0। वेरी गुड मेरा, गिव मी हाई फाइव। वेरी गुड, कमाल। अरे रुको तो सही भाई, रुके तो सही, आपको तो बड़ी जल्दी है जाने की। अच्छा क्या लगता है ज़्यादा स्कोर किए हैं ना आपने, है ना? टोटल बगैर देखे इधर मुझे देखे टोटल आपको क्या लगता है कितने स्कोर कर लिए होंगे? ऐसे ही तुक्का लगा दो। अरे 4 किए होंगे, 4। बबलू को ना इग्नोर भी करना पड़ता है कभी कभी। हाँ अच्छा मेरा इधर आए। अब आपने पता है इन सबको कैसे बता रहे हैं, जो इधर आपको बच्चे देख रहे हैं, आप एक काम करें कि आप उधर जाइए, ठीक है? और वहाँ से एक एक बॉल को निकालें, और ताकि हम साथ साथ काउंट करते जाए। जल्दी से जाएं, जल्दी से। ओके जी, बबलू साथ काउंट कीजिएगा। 1 2 एंड निकल रहे 3। अब वहाँ से जाएंगी 3 स्कोर हो गए हैं हमारे। कितने हो गए? 4। वो आगे भी मुझे नजर आ रहा है। मीरा बड़ी मुश्किल से अपना स्कोर निकालते हुए। वेरी गुड। कितने हो गए? 5 स्कोर कर लिया आपने। मेरा जबरदस्त, कमाल कर दिया। चलो जी जल्दी से जाके बैठ जाओ जी। तो बबलू अब वक्त आ गया आपकी दुआएं मांगने का। जरा अपनी दुआएं शुरू कर दी आप, क्योंकि हम यहाँ पे ना हमारे जो हैंडसम से दाऊद बैठे हैं इनको बुलाने लगे हैं, ठीक है? और अब आप दुआ, पता है आपने सारे ये इनको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एंड पे हो नहीं पाता। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि दाऊद करें ही नहीं। दाऊद बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? 5 से ज़्यादा स्कोर करना है आपने, ओके? तो चलिए जी, आ जाए, जल्दी से आ जाए। ओके जी, आपके पास भी 1 मिनट का ही टाइम है। 5 से ज़्यादा करेंगे तो आप विन कर सकते हैं, और अगर आपने 5 भी किए तो टाई हो जाएगा, ठीक है? ओके जी, तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है 1 2 3 स्टार्ट। अरे प्यार से एक आंख बंद करके। प्यार से तो वो स्लो हो जाएंगे। वेरी गुड, 1 स्कोर हो गया भाई हमारा। बबलू वेरी गुड प्यार से। बबलू की दुआएं थोड़ी थोड़ी काम आ रही हैं। हाँ 1 स्कोर हो गया एंड गुड। और जल्दी फेंकेंगे दाऊद। अरे टाइम कम है, जल्दी करो। दाऊद का बस नहीं चल रहा, वहां पे जाके अंदर डाल दे। दाऊद जरा पीछे तो। हाँ अरे दाऊद क्या कर रहे हैं? 1 स्कोर हुआ है अब तक दाऊद का। 2 स्कोर हो गए जी। वेरी गुड। हाँ और वो उठाएंगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अरे जल्दी करो। ठीक है जी, ओके। दाऊद जरा पीछे होके फेंकेंगे। हाँ आप बहुत आगे जा रहे हैं। गुड, वेरी गुड, ओके।
तो 1 मिनट का जो आपका टाइम है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। और गुड गुड, अरे वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, तो काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बबलू बॉल खत्म हो गई है हमारी। बॉल यहाँ पर हमारे पास खत्म हो चुकी है। दाऊद, हाँ जी। क्या खा कर आए थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो स्पेशल खा कर आए हो। ये तो आपने मेरा अरे बोलना नहीं है, चुप कर जाओ चुप कर जाओ। क्यों भाई, चुप क्यों कर जाए वो? अरे इतनी बुरी आपकी हार पे अभी खामोशी तो बनती है। अच्छा 1 मिनट का साइलेंस करें मेरी हार पे। अभी रुके, दूसरी पार्टनर रहती हैं, ठीक है? इतनी बातें मत करें आप। खैर दाऊद, चलें जल्दी से बॉल्स निकालें और हमें काउंट करवाते जाएं। ओके जी, तो मुझे पता है ये हो गया काम, लेकिन फिर 1 2 3 4 6 उधर रख दे, टेबल भी रख दे। हाँ 6 हो गई हमारी, 6 हो गई। ओके 7 8 10 भी कर लेते, 10 भी कर लेते पूरा। हाँ आ जाए, अरे नहीं आ जाए, आ जाए। अरे बहुत अच्छा किया, एक छोड़ दी इनके लिए। हाँ, बबलू के जो दुआएं थी ना वो काम आ गई हैं भाई। यहाँ पे 9 स्कोर हमारे अरे मिस्टर दाऊद दाऊद के लिए ने। क्लैपिंग। क्लैपिंग तो बनती है, सही बात है, क्लैपिंग करेंगे मीरब शांति दाऊद के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे देखो मेरी टीम में आ जाती, जीत जाती। अब ये जब वो 9 स्कोर्स कर लिए तो यहाँ पे एनर्जी लेवल चेक करें जरा। अब इनकी जबान नहीं बंद होगी। आप भी बेवकूफ हो। बबलू, मेरी टीम मेंबर को बेवकूफ बोला ना आपने। अरे बेवकूफ इसलिए आपकी टीम में है। ये बबलू आज गए, आज पक्का। ये बस आज का एपिसोड खत्म हो रहे थे, ये बबलू तो मेरे हाथों गए आज। बबलू जरा अपनी खैर मनाए, आज मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। अरे मैं सही कह रहा हूं ना। ये मजाक में बबलू कुछ ज्यादा कह गए, लेकिन अब इनको भुगतना पड़ेगा इस एपिसोड के एंड पे, ठीक है जी? तो यहाँ पर 9 स्कोर आपने कर लिए हैं, 5 स्कोर हमारी प्यारी सी मीरब ने कर दिए। एंड शान से आपसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे, ठीक है? तो प्लीज़ ज़रा कोशिश करके 5 स्कोर ही कर देना, ताकि मिला के 10 तो हो ही जाए। आ जाए जी शानजे, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि अब बारी है हमारी शानजे की। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम तीनों की टीम थी, तो अब शानजे प्लीज़, हाँ प्लीज़ जिता देना मुझे, ठीक है? अरे आप भी खेलने तो नहीं जीत सकेंगे। अच्छा देख लेते हैं, अभी इतनी बातें कर रहे हैं, अभी देखना इनको हरा के दिखाते हैं, ठीक है? ओके जी, तो आपका जो टाइमर है 1 मिनट का वो शुरू होता है 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, गुड, एक्सीलेंट। अरे क्या कर रही हो? अरे नीचे बैठ जाओ, नीचे गुड, सारे नीचे बैठ जाओ। प्लीज शानजे, आपने बबलू की बातों को इग्नोर करना है, ठीक है? अरे सारे नीचे बैठो, सारे जल्दी। नहीं, वापस बाहर आ गया, दोबारा फेंकेगी। नीचे बैठ जाओ, नीचे जोर से। बबलू मुझे आपकी आवाज ना आए, जल्दी जल्दी अरे जल्दी। जोर से। वेरी गुड, और अरे नीचे और उठाए। गुड, दूसरी बॉल उठाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। मीरा प्लीज दुआ करें आप भी बैठ के भाई कि हमारी टीम जीते। वेरी गुड, और बॉल उठाएं। टाइम खत्म हो गया, बस अपनी सीट पे चले जाओ। अपनी बारी, टाइम खत्म हो गया, अभी है टाइम। टाइम खत्म। फेंकिए और बॉल उठाएं। ओके 5 4 3 2 1 0 खत्म। एक्सक्यूज मी, जरा सब्र रखिए। और बॉल उठाए, और बॉल उठाए। ये जज्बाती होते हुए, अरे क्या कर रही है? गई है तो जीत। और बॉल उठाएं, जल्दी जल्दी। बस कर दो। शान जी इधर इन कप्स में डालो। अरे बस कर दो। और बॉल उठाएं, जल्दी जल्दी। अरे बेवकूफ बच्ची क्या कर रही है? ये मेरा हाँ, काउंटडाउन स्टार्ट करेगी जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये चला जाता ना, मैं चीटिंग करा के जिता ही देती। लेकिन ये नहीं गया। ओके जी, तो शानजे जल्दी से भाग कर जाओ वहां पर और जरा हमें अपने काउंट तो करवाएं स्कोर। ओके गुड। 1 2 है 3 गुड। इन बॉल्स का आप छोड़ते जाएं, नीचे गिराते जाएं। हाँ 4 5 5 गुड 6
7 7 8 कमाल कर दिया। इधर आए जरा, इन बॉल्स को इधर थ्रो कर। अरे ये तो आपकी टीम मेंबर से ये जीत जरा गई। हाथ तो मिलाए मुझे। क्या बात है आपकी, तो आपने तो कमाल कर दिया। मुझे सारी उम्मीदें शांत रही थी, मुझे पता था ये मुझे जिताएगी। चलो जी, भाग के जल्दी से अपने बैठ जाओ स्टूल पे। और यहाँ पर 8 स्कोर्स किए हैं हमारी शानजे ने और 5 स्कोर्स किए हमारी मीरब ने। तो टोटल कितने हो गए? 5 and 8 9 10 11 12 13। तो ये दोनों मेरी टीम मेंबर थी जी। मिस्टर अरे बबलू, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया, क्या हो गया? आप बताएंगे क्या हो गया, मैं अरे थोड़ी ना वो बताऊंगी। दोनों मिलते हैं और वो हमारी टीम वाला अकेला। जो हार जाता है वो रोता ही है बबलू, ये तो अरे ये सबको तो पता आप है। रोने लगी। अरे आप रो रहे हैं, मैं कहाँ अरे रो रही हूँ? नहीं, मेरे चिटिंग, चेहरे पे चिटिंग। मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही क्या सबको? अरे मैं तो- चिटी है। बबलू आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं ना? अरे आंसू नजर आ रहे हैं शानजे तो मिरर से जीती है ना। ना? बबलू की आंखों में भैया आंसू नजर आ रहे हैं। बबलू हार के बहुत उदास हो चुके हैं। मेरी बात सुने। अरे चिटिंग हम जीत गए। नहीं, मेरी सांस लें जरा, पानी अरे वानी पिए। कौन जीता है बताओ। हम गला खराब हो जाएगा इतना चीख चीख के। बबलू हौसला, ठीक है? पानी शानी पियेंगे कुछ? अरे नहीं, हम जीत गए। मैं कुछ खाएंगे? भूख तो नहीं लगी? हाँ, इसके लिए तैयार है मैं। अच्छा अब मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ भाई। देखिए, आपका टीम मेंबर कौन था? मेरे टीम मेंबर कौन था? और अरे बस बबलू कितने बड़े चीटर हैं आप। मेरी जो टीम मेंबर्स थे ना, वो मीरब थी और शानजे थी, ठीक है? तो हमारा मुकाबला कैसे हो रहा था? टीम अरे वर्सेस लेकिन टीम। वो मिला के तो नहीं करते ना। आपने तो मिला दी बॉल्स। कान थक गए मेरे। टीम बबलू भाई, देखें, एक तरफ टीम बबलू थी यानी कि दाऊद और बबलू, और एक तरफ टीम काशफा थी यानी कि हमारी 2 प्रिंसेस और मैं। तो यहाँ पर टीम कौन सी विन हुई है वो आप सबको आराम से अरे पता ऐसे चल नहीं गया। होता, ऐसे नहीं तो ये ऐसे ही बस अपना हो ही जा रहा है। कर लेती तो फिर जीतती। बबलू, इन सब बातों का ना आप कोई फायदा नहीं है। दाऊद आपने कितने स्कोर किए थे? 9 9। और हम जीत गए। वेरी गुड क्लैपिंग। नहीं, यहाँ पर टीम काशफा विन हुई है यानी कि हम तीनों की टीम विन हुई है। अरे दाऊद आपने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है? और यहाँ पर इस बात पर हम लेते हैं फटाफट वाला छोटा सा ब्रेक। तब तक बबलू से मैं जरा 2-2 हाथ कर लूँ, ठीक है? ये मुझे बहुत बोल रहे हैं, बहुत तंग करे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम हमारी ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और बहुत मज़ेदार सा हमारा सेगमेंट रहा खेल खेल में। मुझे पता है आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। कुछ लोग तो ब्रेक में भी रोते रहे, बड़ी मुश्किल से चुप करवाया मैंने इनको, वरना चुप ही नहीं करे थे। आंसू इतने बड़े बड़े बहे जा रहे थे इनके। कोई बात नहीं, हार जीत बबलू होती रहती है, बर्दाश्त करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? अब हम चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ और इनसे ज़रा पूछते हैं। भाई, आपको भी पता है कि स्टोरी टाइम पे जो भी आता है ना, वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा हमें कुछ सुनाता है, ठीक है? जिसको मैं, बबलू और देखने वाले बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय। तो मुझे ज़रा बताएं कि आप लोग हमें क्या सुनाने वाले हैं जी। तो सबसे पहले हम आते हैं शानजे की तरफ जी। तो मिस शानजे बताएं क्या सुनाएंगी हमें? कोई अच्छी सी पोइम ही सुना दें। ठीक है। पोइम? हम फौरन बात मान ली, पोइम सुना रही हैं। चले, कौन सी पोइम है? I like to go to school. आई लाइक टू गो टू स्कूल। बड़ी गहरी पोइम सुनाने वाली है, चले जी सुनाएं। I like to go to school. I like to go to school. Hi ho the radio. I like to go to school. I like to sing a song. I like to sing a song. Hi ho the radio. I like to sing a song. खत्म। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए शानजे के लिए। वेरी गुड। वो कह रही है उनको स्कूल जाना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे बहुत गंदी पोइम थी। तो हाँ, तो आपको तो बुरी लगेगी क्योंकि इनको स्कूल जाना नहीं ना पसंद। ये पोइम तो अच्छे बच्चों के लिए, गंदे बच्चों के लिए थोड़ी ना है ना? चले जी आगे बढ़ते हैं। इतनी अच्छी पोइम आपने हमें सुनाई है शानजे। मीरब, आप क्या सुनाएंगे हमें? तितली वाली। तितली वाला? क्या तितली वाला? पोइम है कोई? तितली वाली पोइम है? कहीं ये वो तो नहीं है तितली हूँ मैं तितली हूँ? बोया। ओके, चलिए जी सुनाएं जल्दी से।
तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की अम्मी मोटी खाए डबल रोटी, मुन्ने के पापा लंबे जैसे चीज़ की खम्बी। ठीक है, आगे आगे खत्म। भाई जबरदस्त। ये क्लैपिंग हो जाए, क्लैपिंग हो जाए भाई शाम। इसमें डबल रोटी भी थी। बस यही वजह थी पसंद आने की बबलू। इतनी अच्छी उन्होंने हमें पोइम सुनाई है और 2 पोइम्स मिक्स करके सुनाई है जैसे आप हमें सुनाते हैं। वो आपने बीच में से सुना भी तो क्या, सिर्फ डबल रोटी। वाओ, डबल रोटी भी पता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अरे बहुत मजे की होती है। इसलिए तो मज़े की होती है। अच्छा जी, आगे आपकी तरफ बढ़ते हैं। दाऊद क्या सुनाओगे? मैं कोट सुनाऊंगा। कोट सुनाएंगे, सुनाओ जी। अरे जर्सी सुनाओ, जर्सी। कोट बबलू, जब वो कोट नहीं कह रहे, ठीक है, जो हम विंटर्स में वेयर करते हैं, यहाँ पर कोट की बात हो रही है। अरे वो कौन सा कोट है? बबलू यहाँ से निकलने का रास्ता ना वो है, प्लीज जा सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए? अरे नहीं, फिर मुझे भूख लग जाएगी। प्लीज आपकी तरफ वापस आते हैं, सुनाओ। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। इतनी गहरी बात दाऊद आपने कर दी। कहाँ से सुना है, कहाँ से पढ़ा है? ये मैंने गूगल से देखा था। मिस्टर गूगल काम आते हैं, गूगल से देखा था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की है दाऊद ने कि अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी फोकस कर लेना तो अच्छा हो जाए कि मंजिलें उन्हें मिलती है बबलू जो खाना अच्छे से खाते हैं। उनको तो मंजिल मिलेगी ही नहीं ना, मंजिल तो गायब ही हो जाएगी उनके आगे से। एक और कोट सुनाना है इंग्लिश का। एक और सुनाएं जी। एजुकेशन इज अ गिफ्ट दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। बिल्कुल सही बात की है। अरे बहुत अच्छी बात है। पल्ले बड़ा आपकी। हाँ, कह रहे हैं कि एजुकेशन लेनी चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छे खाने होते हैं। खाना बबलू की जिंदगी में और कोई काम है ही नहीं। अरे सिर्फ बबलू गिफ्ट है। मैं ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन यानी कि तालीम एक ऐसा गिफ्ट है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, यानी कि आपके पास जितना भी इल्म होगा, जितनी भी तालीम आपने हासिल की होगी, वो कोई भी आपसे नहीं ले सकता। ये एक ऐसा तोहफा है। हमारा पिज्जा हमसे कोई नहीं छीन सकता। बबलू हम खाने की बात नहीं कर रहे, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि एजुकेशन एक पिज्जा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं इनका कुछ नहीं कर सकती। आई एम स्पीचलेस नाउ। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी 2 बातें हमें मिस्टर दाऊद ने बताई हैं और इसी के साथ साथ ही टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है आर्ट प्लैनेट। तो आज हम हमारे इस सेगमेंट में क्या सीखने वाले हैं, क्या देखने को मिलेगा, कौन सी मज़ेदार सी आर्ट और क्राफ्ट हम सीखेंगे, तो चलिए जी चल कर देखते हैं हम आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लैनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा प्लांट लेके आई हूं मैं आपके लिए, और मैंने इसको एक्सप्लोर किया और मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे भी शेयर करूं और आपको भी दिखाऊं कि ये कितना प्यारा है और हम इससे क्या कुछ बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे टेबल पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पड़ी हुई है। ये देखिए, ये प्लांट है और कुछ ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। तो ये देखिए, ये प्लांट है, इसको क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसको पाइन कॉर्न कहते हैं। ये पाइन कॉर्न प्लांट है, ठीक है। अगर आप इसको एज अ स्प्रे या पेंट करके भी अपने टेबल पे रखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। तो उसके लिए हमें पाइन कॉर्न के अलावा क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा हमें चाहिए होगी ये कार्डबोर्ड पेपर। इसको कट करने के लिए सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, सीज़र आपको चाहिए होगी। और इसकी आइज़ बनाने के लिए फ़िश की जो आइज़ हम बनाएंगे वो हम ये देखें, आपकी मेडिसिन जो फ्री हो जाती हैं, आप खा लेते हैं, अगर आपके पेरेंट्स की पड़ी होंगी मेडिसिन, तो जब वो फ्री हो जाती हैं तो उनका इस तरह से ये जो हिस्सा बच जाता है वो आप संभाल के रख लें, उसकी आइज़ के लिए आपके काम आएगा। तो हम हल्की सी यहाँ पे इसकी आइज़ ड्रॉ कर लेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि हमने वो मेडिसिन का जो है उससे बनानी है आइज़, लेकिन हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि इस एरिया में हमने आइज़ बनानी है, ठीक है।
ये तकरीबन हमने फ़िश की ड्राइंग कर ली। इसके पीछे हमने टेल, क्योंकि उनके आर्टिफिशियल जो हमने रखी हैं चीज़ें उनके साथ बनानी है, और इसकी बॉडी पे जो है हमने पाइन कोन यूज़ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको कट कर लेंगे, दैन फिर हम पाइन कोन के छोटे छोटे क्यूब्स करेंगे, उसको अलहदा करेंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं पहले इसकी कटिंग। इस तरह से आपने दूसरा पीस लेके उसके ऊपर रख के उसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमें इसके लिए 2 पीसेस चाहिए होंगे। उसमें आपको ना ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको आपने इसके ऊपर रखना है। अगर ये इसके ऊपर आप रख के फिर कटिंग कर देंगे एज इट इज़, तो आपको आसानी होगी। ये हमारे 2 पीसेस तैयार हैं। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पाइन कोन के छोटे छोटे पीसेस करेंगे। इसको यही पैलेट में ही कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इनके जो हमने फ़िश का तैयार किया था, बॉडी को तैयार किया था, उसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, सफाई के साथ। अब गन ग्लू को हम गरम कर लेंगे। तो हमने इसको जो है ना, हमारे पाइन कोन्स के पीसेस हैं उनको इसके ऊपर इस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर लगाना है। इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो पहले तो हम ग्लू गन लगाएंगे, तो आपने साथ साथ इसको अप्लाई करते जाना है। पूरे सीक्वेंस के साथ आपने चलते जाना है। उसको राउंड शेप अगर दिया तो राउंड शेप के अकॉर्डिंग ही आपने कलर्स, ये जो अपने हैं पाइन कोन को यूज़ करना है। ज़्यादा ग्लू लगानी है, क्योंकि ये ज़रा प्लांट है तो इसको उसके साथ लगने में थोड़ा टाइम लगता है। जी, तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है। जिस तरह से ये रेडी हुआ है, इसी तरह से हम दूसरा पीस भी रेडी करेंगे, उस पर भी इसी के मुताबिक हम लगाएंगे। जी, तो ये डन हो गया। हमने इसको ग्लू गन के साथ अच्छे से अटैच कर दिया। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी आई बनाएंगे। आई के लिए हम कट कर लेंगे। ये जो हमने मेडिसिन का लिया होगा, मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, आपने मेडिसिन को खाली करके यूज़ करना है। तो इस तरह से आप कट कर लेंगे। मैंने पहले से इसको इसलिए नहीं कट किया कि आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि मैंने पता नहीं किस चीज़ से बनाया, तो इसलिए मैं आपके सामने ही इस चीज़ को कट कर रही हूँ। अगर मैं रेडी करके आई ले आती तो आपने कहना था कि ये तो हमसे नहीं बन रही है, पता नहीं कैसे बनाई है मैंने। जो हमारी आइज़ के अंदर जो ब्लैक सा लेंस होता है ना, उसके लिए मैंने बीड्स यूज़ किए हैं। कोई सा भी आप स्टोन या बीड्स ले सकते हैं। बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको अटैच कर देना है। सेम ऐसे ही आपने दूसरी आई बनानी है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी टेल बनाएंगे। टेल के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमने कुछ लीव्स लिए हैं। इन लीव्स को इसके साथ अटैच करेंगे। इसकी बैक साइड पे इसको उल्टा कर लेंगे। हम पहले अच्छे से ग्लू स्टिक इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनके विंग्स भी बना लिए और टेल भी बना ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। तो हम किसी एक एरिया पे इसको ग्लू से अच्छे से सारे साइड्स के ऊपर ग्लू लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। जी, तो हम ये देखिए, हम देखेंगे कि कहाँ पे ज़रूरत है ग्लू लगने की, वहाँ पे ग्लू लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। ये हमारी फ़िश तकरीबन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम स्किन पेंट लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पेंट कर देंगे।
सारे एरिया पे नहीं करेंगे, तकरीबन इसकी यहाँ टॉप पे हम करेंगे, वो थोड़ा शाइनी शाइनी सी लुक लगे। जी तो ये तकरीबन हमारा ये देखिए पेंट हो चुका है ये एरिया। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रीन एरिया पे थोड़ा सा पेंट करेंगे, इसको रखते हैं नीचे। जी तो ये हमारी फ़िश पेंट हो चुकी है। अब हम इसके लिप्स पे थोड़ा कलर करेंगे। जी तो ये हो गई हमारी फ़िश रेडी। आप देख सकते हैं इसको हर तरफ से, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको एज अ डेकोरेशन रख भी सकते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पाइन कोन प्लांट की। तो पाइन कोन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप प्लांट के पीसेस करेंगे और इसके ऊपर अटैच करेंगे, और उसको वैसे भी आप एज अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी के साथ अपने होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सेगमेंट से आ चुके हैं वापस, और उम्मीद करती हूँ और मुझे पता है कि आप सबने हमारे आर्ट प्लैनेट के सेगमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। लेकिन हमें सिर्फ एंजॉय नहीं करना, हमें चीज़ों को अप्लाई भी करना है साथ साथ, ताकि हम इससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ। ठीक है जी, तो ये तो आर्ट लवर्स जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। तो इसी के साथ साथ ख़त्म होता है हमारे आज के शो का टाइम। मुझे पता है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आप लोगों ने, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि मैं सेगमेंट विन किया है भाई मैंने आज के एपिसोड में। पहली दफ़ा तो नहीं, खैर ये कुछ ज़्यादा हो गया मिस्टर बबलू, है ना, पहले भी विन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारे आज के एपिसोड का टाइम होता है ख़त्म, और इसी के साथ मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त। अगला एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मज़ेदार सा एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन एक बात आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप भी हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि यहाँ पर बैठकर हमारे साथ गपशप कर सकें, तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग इस पर ईजिली कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी शो मिस कर देते हैं अपनी बिजी रूटीन में, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप किसी भी टाइम हुरा टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं और अपना पसंदीदा शो किसी भी टाइम किसी भी जगह आराम से बैठकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सबको कहेंगे अल्लाह हाफिज़। लेकिन बच्चों के साथ लेंगे अच्छी सी सेल्फी। आ जाए जी, जल्दी से आगे से भागते हुए आए।